हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। मेरा नाम आशीष रंजन है दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है आशीष रंजन ब्लॉग्स एंड ट्रेड। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। आज जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं अभी बीएड में पढ़ाई कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हम लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर में मैं क्लास पे सेकेंड रैंक लाया हूं दोस्तों, है ना। और मेरी बहन जो है वो 4th रैंक लाई है क्लास पे। तो अभी हम लोगों के कॉलेज वाले ग्रुप में कौन कितना नंबर लाया है, फर्स्ट पोजीशन वाला कितना है, सेकंड पोजीशन वाला कितना है, थर्ड पोजीशन वाला कितना है, अभी वो हम लोगों का कॉलेज वाले ग्रुप में आ जाएगा शाम तक दोस्तों। आज ही शाम तक आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से अप टू डेट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ओके, बात कोई दिक्कत नहीं, हमें छोड़ दीजिए तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी 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 सुमंती कुमारी। अरे तुम कोई क्या हो? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा, देखने में अच्छा लगेगा। हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए हम चाहेंगे, ना कि सिर्फ टॉपर्स के लिए। आप कुछ अपना 2 शब्द आप सर उनके सामने रखें। देखिए,
आप भी इससे बरकरार सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा से भी एक व्यवस्था रही है, यदि कहीं हम 10 लोग जाते हैं तो उसमें सभी लोगों का रैंक अलग अलग हो जाता है। वही चीज़ यहाँ भी हुआ है। भले ही ये 10 बच्चे टॉप 10 के हैं, किसी रैंक पर 2 बच्चे आ गए हैं, किसी रैंक पर 1 बच्चे आ गए। मेरे लिए जितना उज्जवल वफादार, जितना आपकी श्री विद्या, फिर हमारे ये आशीष 1, 2, 3 रैंक पर आए हैं, कल के डेट में आप भी 1, 2, 3 पर आ जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये शुरुआत हुआ है, सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी सेकेंड ईयर बाकी है। आप लोगों को पता है कि यहाँ एक पहली बार ये परंपरा, एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की गई है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैडम लोगों का ही योगदान है कि इन लोगों ने ही मुझे कहा कि सर एक नई परंपरा यहाँ शुरुआत किया जाए। क्योंकि सेकेंड ईयर में बच्चे पास आउट होते हैं, फिर उसके बाद बच्चे कहाँ कहाँ चले जाते हैं, इस तरह की गैदरिंग नहीं हो पाती है। तो हम लोग यदि फर्स्ट ईयर में ही शुरुआत करते हैं तो ये बच्चे जो आज यहाँ आएंगे, इन बच्चों को देख करके जो बच्चा कुछ बिल्कुल लापरवाह होगा वो भी जग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि सेकेंड ईयर में आप सब लोग यहाँ आए, यानी कि आपका भी रैंक उतना ही अच्छा है। हम लोग अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उससे हम इसको लेकर के जोड़ते हैं कि आज की जो फीफा वर्ल्ड कप की जो टॉपर टीम है, पहले वनडे में कतर से हार गई थी, उससे सऊदी से पहले ही परीक्षा में, पहले ही टेस्ट में, पहले ही गेम में वो हार गई थी। फिर भी उसने अपना मेहनत, अपनी प्रयास नहीं छोड़ा और रिजल्ट आपके सामने है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ एक परीक्षा, एक रिजल्ट, एक आकलन हमारा भविष्य नहीं तय कर सकता है। हमको सिर्फ और सिर्फ लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है और अपनी संघर्ष, अपने अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाते हुए ईमानदारी के साथ चलना है। निश्चित रूप से ये सब हमारे बच्चे बहुत अच्छा यहाँ एक उपलब्धि दिए हैं, कॉलेज के लिए उपलब्धि दिए हैं। शुरू में हम लोगों ने सोचा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किया जाए, फिर मैं कहा कि छोटा हो जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा, क्यों ना मैक्सिमम बच्चों तो टॉप 10 हमने रखा, टॉप 10 रखा कि टॉप 10 बच्चे आए। और ये बच्चे जब आज यहाँ आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा एक अंदर से साहस होगा कि कल के डेट में हम भी मेहनत करें और यहाँ हम भी आए। रही बात परीक्षाओं में माध्यम का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। मतलब सिर्फ होता है कि आपका माध्यम कुछ भी रहे, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकता है, आपकी इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकता है। आप लोगों के बीच में जैसा कि पता है कि एक हम लोगों के बीच में एक लड़का था, वो उर्दू माध्यम से परीक्षा दिया। वो जो पत्रकार वो मेरे पास आया, मैंने कहा कि देखो हमको बहुत चीजें लैंग्वेज छोड़, विषय छोड़ करके तो अन्य विषयों में उर्दू नहीं दे सकते, फिर भी एप्लीकेशन तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, जाकर के रजिस्ट्रार को दे दो, संभावना है कि हो जाएगी। वो गया, सब किया, उसका भी परीक्षा रिजल्ट आ गया। हम लोगों के बीच में जितने ये टॉपर बच्चे हैं 1 to 10, कुछ बच्चों ने हिंदी मीडियम दिया, कुछ बच्चों ने इंग्लिश मीडियम दिया, परिणाम सबके सामने ही है। तो माध्यम कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब सिर्फ रहता है कि आप अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से 90 तुले शब्दों में हेडिंग के आधार पर आप वहां पर सामने वाले को लिख करके बता दें, ये मतलब करता है। हम भी इनडायरेक्टली बहुत बार सुने थे कि उज्जवल बहुत कॉपी भरता है, बहुत कॉपी भरता है, लेकिन पता है कॉपी वही भरता है जिसको आइडिया रहता है। अन्यथा पेन, जब कॉपी सामने रहती है ना, और पेन चलाने के बाद पेन पर इतना वजन आ जाता है, पेन सरकता नहीं है। कुछ तो दिमाग में होगा ना, ठीक है, सीक्वेंस बदल जाएंगे, सीक्वेंस उसकी बदल जाएंगे। उसकी यदि कोई प्रश्न पूछता है तो हमको शुरुआत में बताया गया है कि पहले हमको प्रकृति लिख देना होता है, फिर बाद में उसकी परिभाषा लिख देनी होती है, उसके प्रकार लिख देने होते हैं, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं लिख देनी होती हैं, उसके गुण लिख देने होते हैं, उसके अवगुण लिख देने होते हैं, ठीक है। लास्ट में 2 शब्द कंक्लूजन, उपसंहार, निष्कर्ष लिख करके प्रश्न की समाप्ति की जा सकती है। लेकिन परीक्षा में इतने प्रेशर रहते हैं, सीक्वेंस बदल जाते हैं, वहां हम यह नहीं कैटेगराइज कर पाते हैं कि पहले हम विशेषता लिखें कि पहले हम परिभाषा लिखें। चूंकि हमारे पास 5 प्रश्न होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रेशर इतना रहता है और 3 घंटे का समय होता है, तो उसमें सीक्वेंस बदल जाते हैं। फिर भी दिमाग में तो वो चीज रहती है
तो मेन ये कि पढ़ना है, चाहे वो आप हिंदी भाषी में जाओ, इंग्लिश भाषा में लिखे, कहीं कोई मतलब नहीं करता है। और हम लोग के बीच में ये आया है कि संभवतः उज्जवल हिंदी मीडियम का छात्र है, हिंदी मीडियम का छात्र है और हिंदी में हाँ, इंग्लिश मेथड है। और लास्ट ईयर में भी हमारे यहाँ की जो स्टूडेंट टॉप किया था वो भी हिंदी मीडियम का ही था। तो उसके पहले था वो भी टॉपर लड़की थी, वो भी हिंदी मीडियम की ही थी। तो ये हम हिंदी भाषी वाले बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप ऊपर रैंक नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, मेहनत करके किसी भी भाषा में परीक्षा में जाकर के लिख देंगे, ठीक है, आप अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। इन बच्चों के साथ साथ आप सभी 97 बच्चे जो हैं सबको उतनी ही शुभकामनाएं मेरी है। और मेरी नजर में ये है कि उन बच्चों को तो बस केवल एक मेडल दे दिया गया है, लेकिन मेरे हृदय में आप लोगों को मेडल है कि आप लोगों को भी उतना ही मेरा सम्मान है। भले वो मेडल नहीं दे पाए हैं हम, लेकिन आप सब लोग मेडल से कहीं कम नहीं है। आप लोग अपने को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत समझिएगा कि कॉलेज में अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और आपका आकलन मैंने कभी कम नहीं किया है। आप सब लोग, चाहे ये रघु हो, चाहे पीछे वो ये लड़का हो, सारे के सारे मुझे बहुत अनुराग हो, सारे के सारे उतने ही हमारे खास हैं, उतने ही हमारे प्रिय हैं। बहुत एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं।